उत्तराखंड से आए पंडित मुकेश शर्मा जी दिव्य धाम में, यहाँ गुड साइड एवेन्यू में, इनकी उपस्थिति से जो भक्ति के स्पंदन और अधिक सघन हो, तो आप माँ की सेवा में हैं, बधाई हो आपको। जी जी जी, खूब खूब धन्यवाद आपको जो आप पधारे। और ये मंदिर है दिव्य धाम, जो क्या बोलते हैं दिव्य ज्योति होती है, उसका स्वरूप है। जब स्वामी जी दिव्य ज्योत इंडिया से लेके आए थे, मेरे को लगता है आप उनके साथ थे उस समय पे, जुड़े हुए थे गीता मंदिर से, बराबर। तो दिव्य ज्योति ये माँ का स्वरूप है कि दिव्य ज्योति तो हम लेके आए, पर माँ की ज्योति कहाँ जलनी चाहिए? अपने हृदय में ज्योत जलाओ। मैं किसी की प्रवचन सुन रहा था एक दिन कि वृंदावन में आके बस जाओ तो भगवान की कृपा होगी। वृंदावन में बसने की बात नहीं है, जो वृंदावन का देव है उसको मन में बसाने की बात है। जैसे हनुमान जी ने हमारे राम जी को अपने हृदय में बसाया है, वैसे दिव्य ज्योति को भी अपने हृदय में बसाना पड़ता है। मधुर मधुर बातें मुकेश जी करते हैं, और उतनी ही निष्ठा के साथ में जब ये माँ की सेवा कर रहे होते हैं, और जो हमारी परंपरा में सूत्र स्तोत्र हैं और श्लोक हैं, अर्चनाएं हैं, तो कोई एक ऐसा आपका प्रिय माँ से आपको जोड़ने वाला जो श्लोक या स्तोत्र जो स्मरण आता है? श्लोक तो माता जी का, और क्या बोलते हैं स्मरण तो माता जी का जो स्तोत्र है वो तो यही है, हई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनते गिरिवर विंध्य शिरोदनि हासनि विष्णु विलासिनी जिष्णुरुते भगवती है स्थिति कुंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते माँ रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जब सब सेलाओं की देवी है वो जगत की जननी माँ जगत अंबिका है। ये माँ को क्या बोलते हैं कि प्रकृति किसके स्वरूप में है? माँ के स्वरूप में है। आपने सुना होगा कि प्रकृति कितनी प्रकार की होती है? 8 प्रकार की प्रकृति, अष्टधा प्रकृति जिसको कहा जाता है। तो हम माँ की पूजा करते हैं तो उसके स्वरूप में हम प्रकृति की ही पूजा करते हैं, अष्टधा प्रकृति। आपने देखा होगा कि माँ के अष्टभुजा क्यों कहा जाता है? माँ को अष्टभुजा, 8 भुजा वाली क्यों कहा जाता है? आपने देखा होगा माँ के अलग अलग हाथ में अलग अलग शक्ति है। किस लिए है? कि वो इस प्रकृति को, अष्टधा प्रकृति को 8 प्रकार की शक्ति प्रदान करे और ये संसार चल सके, इसीलिए माँ का स्वरूप। और माँ किसके ऊपर विराजमान होती है? सिंह के ऊपर, जो शक्ति का प्रतीक है। इसलिए माँ किसके ऊपर विराजमान होती है? सिंह के ऊपर विराजमान होती है। तो शक्ति स्वरूपा में हम स्तोत्र भी बोलते हैं ना, श्लोक भी बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पंडित मुकेश शर्मा जी उत्तराखंड की जो एक पर्वत श्रृंखला के साथ में जो एक पवित्र करने वाले पावन स्पंदन है, बोले कि न्यूयॉर्क तक आए और दिव्य धाम में है, तो आप दर्शन करने आएंगे तो इनकी सन्निधि का लाभ भी आपको मिलने की संभावना प्रचुर है। आप अधिकतर यहाँ होते हैं? नहीं होते हैं, मंदिर में ही होते हैं। तो मुकेश जी को भी मिलिए और माँ को भी मिलिए, दिव्य धाम जरूर जरूर पधारिएगा। आपको जय माता दी। और आज गंगा दशहरा भी है, तो आप सभी को गंगा दशहरे का खूब खूब शुभकामनाएं। माँ गंगा जी इस दिन धरती के ऊपर उनका आगमन हुआ था, तो उसके लिए आपको खूब खूब शुभकामनाएं। माँ सबके जीवन में सुख शांति, सर्वतः सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भय, सभी के दुखों को माँ दूर करे। ओम नमः शिवाय। जय अम्बे।